तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पर आती है कि जो भी आपकी वैकेंसी है, जो भी भर्ती है, वो आपकी प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद शो नहीं करती है। यही जो कारण है जिसकी वजह से आप किसी भी वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी कि आपने सेवा योजना पोर्टल है या जो भी रोजगार संगम पोर्टल है, उस पर आपने आवेदन तो कर रखा है, अपना जो भी प्रोफाइल है उसको भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आप जब भी आवेदन करने की सोचते हैं, कोई वैकेंसी जब आती है तो वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। भाई जब वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी तो आप उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आवेदन नहीं हो रहे हैं, आवेदन हो रहे हैं, लेकिन बस आपकी प्रोफाइल पर ही भर्ती नहीं देखने को मिल रही है। तो आपने कहीं पर तो भाई मिस्टेक कर रखी है। मिस्टेक कहाँ पर कर रखी है? जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, अपनी प्रोफाइल बनाई थी, उसी समय आपने एक मिस्टेक की थी। मिस्टेक क्या है इसी वीडियो में बताएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। और बाकी भी जो चीज़ें हैं जो आगे से आपको ध्यान रखनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसी है वो सर्च नहीं हो रही है। अच्छा, वैकेंसी सर्च नहीं हो रही है, इसके बारे में पता कैसे चला? भाई आप लोग जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा। पहले जो हमारे वीडियो थे उन पर जो कमेंट आए हुए थे उन्हीं के माध्यम से हमें पता चला है कि कुछ लोगों की प्रोफाइल पर वैकेंसी शो नहीं हो रही है। तो उन लोगों के माध्यम से जब मुझे पता चला तो हमने एक वीडियो बनाया है, इसीलिए कि आप लोगों को पता चल सके कि आपकी जो प्रोफाइल है उस पर कोई भी वैकेंसी शो क्यों नहीं होती है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण था कि जब भी कोई भर्ती आती है, कोई वैकेंसी नहीं आती है गवर्नमेंट के द्वारा, जब भी कोई भर्ती निकाली जाती है तो उसमें एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपको कितना क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए, या कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, या कोई एक्सपीरियंस रखा गया है। जो भी क्राइटेरिया होता है वो आपको अच्छे से पहले उस वैकेंसी के बारे में जान लेना होता है, उस भर्ती के बारे में जान लेना होता है, तभी आप आवेदन करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी ने बता दिया कि भाई कोई वैकेंसी आई हुई है, उसमें आवेदन चल रहे हैं, बस ग्रेजुएशन पास वालों के लिए है, आप झट से जाके आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल लॉगिन होने के बाद वो भर्ती आपको भाई देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। जो भर्ती आई है या जो वैकेंसी आई है उसमें ग्रेजुएशन तो मांगा गया है, कहीं कोई स्पेसिफाई सब्जेक्ट तो नहीं मांगा गया है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आपकी ग्रेजुएशन के साथ कोई एक विशिष्ट सब्जेक्ट की अगर बात कही गई होगी उस भर्ती में, तो आपके प्रोफाइल पर वो अपडेट होना चाहिए। जैसे अभी ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती चल रही थी उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कुछ सब्जेक्ट वाइज भर्ती थी। कहीं होम साइंस के माध्यम से ग्रेजुएशन मांगा गया था, कहीं साइंस के माध्यम से ग्रेजुएशन मांगा गया था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था कि अपना ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ आर्ट जो है, बीए जो है, मेंशन कर दिया था, बाकी कोई सब्जेक्ट वगैरह भी मेंशन नहीं किए थे और आपने प्रोफाइल को अपडेट कर दिया है। आपने ग्रेजुएशन जब मेंशन किया था तो वहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट वगैरह भी वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा था, आपने सिलेक्ट नहीं किए। बस यही गलती आपने कर दी, जिस गलती की वजह से आपने कई वैकेंसियाँ जो थी वो निकल गई और आप आवेदन नहीं कर पाए। वहाँ पर अभी कुछ मिस्टेक और भी हुई थी। जैसे अगर ग्रेजुएशन के साथ कोई भर्ती निकली है तो वहाँ पर आपको अपना जो बैचलर ऑफ आर्ट है या आपका बीएससी हो गया, बैचलर ऑफ साइंस, तो इस तरह की अगर कोई क्वालिफ़िकेशन है आपकी और आपने अपनी प्रोफाइल पर अपडेट कर दी है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आप उस से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी एक मिस्टेक थी जिसके बारे में आपको पता चल चुका होगा कि कभी भी कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें कोई स्पेसिफाई यानी कोई विशिष्ट सब्जेक्ट की बात तो नहीं कही गई है, या आपकी ग्रेजुएशन के साथ कोई वैकेंसी आई है तो कुछ इसमें एक्सपीरियंस हो गया, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो गया, वो मैंडेटरी तो नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि वैकेंसी जो है वो ग्रेजुएशन पास वालों को है, लेकिन साथ में कोई सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायरमेंट है यानी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल पर भी अपडेट होना चाहिए कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, तभी आपकी प्रोफाइल पर वो वैकेंसी शो करेगी। अन्यथा वो वैकेंसी आपको आपकी प्रोफाइल पर देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रोफाइल अपडेट करने तक का प्रोसेस, और आधार ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई हुई थी उस पर आपको कैसे आवेदन करना होता है उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं।
ECCE एजुकेटर पर भी आवेदन करने का जो प्रोसेस है एक वीडियो के माध्यम से हमने दिखा दिया था, तो वो वीडियो के लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसके माध्यम से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बाकी अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए भाई और कमेंट करके बताइए, हम उसका जो भी सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन हो सकेगा, जो भी हमारी तरफ से सहायता हो सकेगी हम सहायता करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पूरा फॉर्म भरने में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर भी आप कांटेक्ट करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करा सकते हैं, या कोई भी फॉर्म है उसमें आवेदन करा सकते हैं। हमारा जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, जिसको रोजगार संगम या सेवा योजना पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें आपको चाहे सरकारी नौकरी में आवेदन करना हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए आवेदन करना हो, चाहे कोई भी संविदा बेस कोई भी भर्ती निकली हो, उसके लिए आप इसी पोर्टल से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको सबसे पहले इस पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, यानी रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस, अनुभव, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन जो भी है वो सब आपको इसमें मेंशन करनी होती है। उसके बाद आप जो भी वैकेंसी आती है, जो भी भर्ती आती है, वहीं से आप देख सकते हैं और उसमें आवेदन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।